Hello dear student, this is another video of the chapter Change in Profit Sharing Ratio among Existing Partners। बेटा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। बेटा पिछली वीडियो में मैंने ये टॉपिक कराया था व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कि जो गुडविल है वो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट होती है। आपको पता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब कैपिटल क्या होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, और करंट अकाउंट क्या होती है तब आता है जब कैपिटल क्या होती है फिक्स होती है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डन लिख दिया। ऑलरेडी डन का मतलब क्या है कि जो पहले ही कर चुके हैं उसमें आपको मैंने सिखाया था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। वो आपको पता है गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट तब आएगा जब कैपिटल फिक्स्ड है, लेकिन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो ये वाला मैं टॉपिक आपको पहले करा चुकी हूँ। आप उसके आगे ये पॉइंट लिख लेना जब आपने स्टार्ट किया होगा ये वाला कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कि जब हम क्या करते हैं सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं क्रेडिट। तो ये हम कर चुके हैं। आज मैं जो कराने जा रही हूँ वो है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज्ड ऑफ का मतलब होता है कि गुडविल का अकाउंट हमने खोलना है, खाता जिसे कहते हैं ना हम इसको, गुडविल का अकाउंट हमने खोलना है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमने गुडविल का जो अकाउंट है वो क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो इसमें बेटा दो एंट्रीज होंगी, एक तो अकाउंट को खोलने की और अकाउंट को बंद करने की। देखिए बेटा पहली एंट्री जो है नंबर 1 हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर तो कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड होगी तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नरेशन होगी बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड पीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद करो बच्चे गुडविल क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो एसेट जब रेज हो रही है तो हमारी गुडविल जो है इंक्रीज हो रही है। तो गुडविल क्या है, एसेट है। तो एसेट कहाँ आती है, डेबिट आती है। जैसे हम कहते हैं ना बिल्डिंग बढ़ गई तो बिल्डिंग क्या आती है, डेबिट हो जाती है। लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो लैंड डेबिट होती है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग गुडविल रेज्ड ऑफ ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला आता है सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर देना, बंद कर देना। जो हमारे पास गुडविल पड़ी है उसको हमने क्या कर दिया है, जो हमारी सॉरी गुडविल जो है क्या है वैल्यू डेड हुई है उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ तक खत्म कर देना। तो खत्म कौन सी रेशियो में करनी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें क्या फर्क है, इसमें तो सिर्फ एक ही एंट्री करी जाती है जिसमें आता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और कैपिटल और करंट अकाउंट। उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट होती है कि गेनिंग पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देता है। यहाँ पे बेटा क्या है, पहले हमने गुडविल को रेज करना है पार्टनर में ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। देखा जाए तो यहाँ भी एक तरह से एडजस्टमेंट है, बस इतना फर्क है कि यहाँ पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालने की जरूरत पड़ती। हमें क्या करना है, पहले ओल्ड रेशियो में बांट देना है गुडविल को रेज करके, फिर पार्टनर को जो है वो न्यू रेशियो में रिवाइज कर देना है गुडविल को, और गुडविल को क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें क्वेश्चन में कैसे करना है, तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अगर लिखा पड़ा जैसे वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है या निकालनी है चलो, लेकिन ए बी दो पार्टनर और उनकी पुरानी रेशियो इतनी है, न्यू रेशियो इतनी है, 5 जनरल एंट्री और कुछ नहीं लिखा होगा तो आपने ये वाला टॉपिक करना है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग वाला। लेकिन जब या एडजस्टमेंट एंट्री भी लिखा जा सकता है तब भी यही होगा। लेकिन जब लिखा है कि गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, हमें उसको खोलना भी है और बंद भी करना है। बेटा ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैं अब आपको टी.एस. ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर जो है 4.7 पेज पर जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4 है वो कराने जा रही हूँ। दोबारा बता रही हूँ, पेज नंबर 4.7 है, इलस्ट्रेशन 4 है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने दोनों मेथड फॉलो किए हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला जिसमें रेज कर सिंगल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और एक है जिसमें रेज भी करनी है, रिटर्न ऑफ भी। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। बेटा पहले क्वेश्चन को सुन लो। अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स थी, एक का नाम था अनु, एक का था बाला। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखी है, 3/5, 2/5।
With effect from 1st April 2020, they decide to share profit equally. उन्होंने सोचा आगे से हम इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट शेयर। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। हमें गुडविल दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की एंट्रीज करनी है। केस 1 में क्या रखा है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि गुडविल एडजस्ट करनी है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन सा केस है, केस 1 है, जिसमें हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते हैं। सेकंड है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, की गुडविल का अकाउंट खोलना भी है और बंद भी करना है। बेटा अब आप क्या करो, पहले जनरल तो सॉरी पहले ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस और गेन को निकाल दो। आप पहले लिखेंगे अनु इस टू बाला। इनकी बेटा ओल्ड रेशियो भी पता है और न्यू भी पता है। तो आप क्या करोगे, पहले सैक्रिफाइस और गेन। ये इलस्ट्रेशन है बेटा। 4 पेज नंबर 4.7। ठीक है, ये PS ग्रेवाल की जो बुक है ना उसका क्वेश्चन बना दिया। पहले तो आप देखिए अनु और बाला दो पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो दे हुई है कितनी है बेटा, 3:2। न्यू कितनी है, इक्वल। अब क्योंकि हमें केस 1 के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना ही पड़ेगा, तो पहले आप ओल्ड माइनस न्यू करके देखते हैं। सैक्रिफाइस और गेन हमें क्या करना है बेटा, पहले अनुमा निकालना है। ओल्ड कितनी है, 3/5, न्यू कितनी है, 1/2। ये आ जाएगा 1/10। ये क्या आ जाएगा बेटा, सैक्रिफाइस। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे समझाया था, ऐसे समझ लो इसको पहले 6 रुपीज मिलते थे, 5 मिलेंगे तो 1 कम मिल गया, तो इसके लिए सैक्रिफाइस। अब बात करें बाला की। बाला का शेयर है पहले 2/5, बाद में 1/2। अब आप एलसीएम निकालेंगे, -1/10, तो इसने क्या किया, गेन किया। ठीक है, कैसे, क्योंकि 4 पहले मिलते थे, 5 मिलेंगे, 1 रुपया फायदा हो गया। अब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन के अंदर हमें 50,000 की गुडविल दे रखी है। तो अब हम क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे, अननोन शेयर। ठीक है, 50,000 इंटू 1/10 5,000 आ जाएगा। सेम उसका भी तो सेम ही आएगा, बालाज शेयर 50,000 इंटू 1/10 5,000। क्लियर हो गया। केस 1 की एंट्री होगी। अब देखो सैक्रिफाइस की अननोन है तो एंट्री होगी बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अननोन कैपिटल अकाउंट। केस 1 है। ठीक है, अब बेटा इसका आप सॉल्यूशन लिखिए, सॉरी जनरल बनाइए। केस 1 में सबको फॉर्मेट पता है जनरल का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब केस 1 लिखने जा रही हूँ मैं आपको। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है, और कुछ नहीं पता कैपिटल देंगे ना कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है ना, कुछ भी नहीं बताया हुआ, कैपिटल ही नहीं है, तो हम एंट्री कर देंगे। कौन सी डेट को रिवाइज हुई है, रेशो 2020 में अप्रैल 1 को। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए केस 1। अब क्योंकि हमें केस लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना पता है कि जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करनी है, तो आपको पता है कि किसने सैक्रिफाइस किया था, सैक्रिफाइस किया था उन्होंने, तो एंट्री होगी बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अननोन कैपिटल अकाउंट, अननोन कैपिटल अकाउंट। कितना सैक्रिफाइस किया बेटा आप चेक कर लीजिए। आपने देखा 5,000 आंसर आया था हमारा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड या बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल on change in PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने में हमें क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है। अब 2020 में ही अप्रैल 1 को अब क्या करेंगे,
अब हम बात करेंगे बेटा केस 2 की। केस 2 में पहले हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनमोस्ट कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कब करनी है, जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि हमने गुडविल का अकाउंट रेज भी करना है, रिटर्न ऑफ भी करना है। अब आप देखिए बेटा, गुडविल हमारे पास कितनी 50,000 की है ना, हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, मैं साइड पे करके बताती हूँ। 50,000 का 3/5 30,000 ऐसा पता चल ही रहा है ना। 30,000 आ गया और 20,000 आ गया, 2/5। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड, क्या दे दिया, पार्टनर को दे दिया, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन कौन सी रेशियो में बांटे, इन 3:2 लिख दो तो भी चलेगा, या ओल्ड रेशियो लिख दो तो भी चलेगा। दोबारा सुनो, जब हमारी गुडविल जो है रेज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल रेज भी हो रही है, रिटर्न ऑफ भी हो रही है। जब तो बेटा गुडविल रेज हो रही है तो हमारी एंट्री का भी केस 2 में गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनमोस्ट कैपिटल अकाउंट टू बालास कैपिटल अकाउंट 50,000 को हम 3:2 30,000 20,000 में बांट देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल रेज एंड credited to partners capital account in 3:2। ये हमने कौन सी एंट्री करी है, अकाउंट को, गुडविल अकाउंट को रेज करने की, गुडविल एसेट डेबिट हो गई है। अब एक एंट्री मैं आपको और करवा रही हूँ, जब हमारी गुडविल क्या हो जाएगी बच्चे, रिटर्न ऑफ हो जाएगी, तो आप सेकंड एंट्री कर लीजिए। पार्टनर का नाम क्या है, अन्नू और बाला, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेट दोबारा नहीं लिख रही मैं, अब यहाँ बी लिख रही हूँ, अननोस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, रिटर्न ऑफ जिसको कहते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, टू गुडविल अकाउंट होता है। वही 50,000 जो है हमारी, वो हम क्या कर देंगे, इनकी न्यू रेशियो कितनी है, इक्वल है, 25,000 डेबिट हो जाएगा, 50,000 की गुडविल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया है। तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं, या बीइंग गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, इन 1:1, 1:1 लिख दो तो भी चलेगा, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो तब भी चलेगा। समझ आया बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें थी। एक केस 1 में था जिसमें पार्टनर का जो है एडजस्ट करना था पार्टनर के अकाउंट में, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। और केस 2 में क्या था, गुडविल रेज भी करनी थी, रिटर्न ऑफ भी करनी थी। तो जब रेज करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, और रिटर्न ऑफ होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। अब बेटा मैं आपको एक और करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर की रेशियो दे रखी इक्वल। द फर्म वाज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ canned juice and its godown were located at 3 different places in the city। कि जो हमारी फर्म है वो स्टोरेज का काम कर रही है, जो कैन में जूस आते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, और हम उनके जो गोडाउन्स हैं उन अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, मतलब अलग अलग जगह पर है। तो ईच गोडाउन वाज बीइंग मैनेज इंडिविजुअली बाय कुमार गुप्ता एंड कविता, कि अलग अलग गोडाउन होने की वजह से तीनों को अलग अलग काम करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी द गोडाउन मैनेज बाय गुप्ता ही हैड टू डिवोट मोर टाइम। अब वो क्या कहता है कि मुझे ना क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो गुप्ता डिमांडेड दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी इंक्रीज टू विच कुमार एंड गुप्ता एग्रीड। वो ये चाहता है कि उसको जो है प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा मिले, तो वो दोनों मान जाते हैं, कुमार और गुप्ता, कविता। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1 दे रखी है। पहले रेशियो क्या थी, 1:1:1, अब रेशियो 1:2:1 है। For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2-year purchase of average profit of last 5 years. The profit of the last 5 years were
फर्स्ट ईयर 4 लाख का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर 4 लाख 80,000 का, थर्ड ईयर 7 लाख 33,000 का प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर जो है हमें लॉस हो रहा है 33,000 का, फिफ्थ ईयर हमें 2 लाख 20,000 का प्रॉफिट है। पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सेकंड में कहा गया है पास असेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कुमार गुप्ता एंड कविता की हमें उनकी जो है एंट्री करने को कहा गया है। बट अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया कि गुडविल अकाउंट जो है रेज करना है या रिटर्न ऑफ करना है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा अब आप क्या करोगे, आप पहले ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लोगे। पार्टनर का नाम क्या है बच्चे, इलस्ट्रेशन 5 है टीएस लेवल की बुक का। पार्टनर का नाम है कुमार, फिर है गुप्ता, फिर है कविता। ठीक है बेटा, इनकी ऑर्डर रेशो दी हुई है इक्वल, ऑर्डर रेशो 1:1:1। ठीक है, अब न्यू हमें दे रखी है 1:1, न्यू रेशो 1:2:1। अब आप निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन। आप निकालेंगे पहले कुमार का शेयर, कुमार, ठीक है, 1/3, 1 + 1 + 1 1/3, 1 + 2 + 1 1/4। ठीक है, 1/12 आ गया सेक्रीफाइस। शॉर्ट फॉर्म में मैंने एस से सी लिख दिया सेक्रीफाइस। अब बात करें हम गुप्ता की, गुप्ता का क्या आ जाएगा बच्चे, 1/3 - 2/4। -2/12 यानी कि क्या आ गया इसका गेन। ठीक है, अब बात करें हम कविता की, तो कविता का क्या आ जाएगा बच्चे, ओल्ड है इसका 1/3, न्यू इसका है 1/4, 1/12 आ जाएगा सेक्रीफाइस। तो अब आप देख सकते हैं दो पार्टनर ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, एक ने गेन किया। तो कुमार भी डेबिट हो जाएगा, कविता भी डेबिट हो जाएगी, गुप्ता क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमें दे रखी है बेटा, सॉरी वैल्यू ऑफ गुडविल हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो पहले हमें ये 1/12 याद रखना पड़ेगा। दो ने सेक्रीफाइस किया, कुमार और कविता ने, और गुप्ता ने क्या किया बेटा, गेन किया है। अब गुडविल जो है पिछले 5 सालों का एवरेज बोली गई है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इस क्वेश्चन में बेटा हमें 4 लाख का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में दे रखा है, सेकेंड ईयर में हमें प्रॉफिट 4,80,000 दे रखा है, थर्ड ईयर में हमें 7,33,000 दे रखा है, फोर्थ ईयर में हमारा 33,000 का लॉस हो रहा है, और फिर 2,20,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम सबको प्लस करेंगे और उसमें से 33,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, अब टोटल करके मैं बताती हूँ, 880 1580 18 लाख आ जाएगा अपॉन 5, 18 लाख अपॉन 5, 3,60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला आपको आता ही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, 3,60,000 इंटू 2 तो आ जाएगा 7,20,000। अब हम निकाल लेते हैं तीनों का शेयर। कुमार का शेयर कितना आया था, 1/10, 1/12 का 7,20,000 का 1/12 60,000। ठीक है, फिर बात करेंगे हम उसकी गुप्ता की। गुप्ता का शेयर था 2/12, 7,20,000 का 2/12 करके देखो तो 1,20,000। ठीक है, अब बात करें तीसरी पार्टनर जिसका नाम क्या था, कविता। कविता का शेयर ले तो कविता शेयर इज इक्वल टू
7,20,000 का 1/12 60,000 आ जाएगा। अब ये दोनों कुमार और कविता के हर जगह डेबिट हो जाएंगे और गुप्ता की हर जगह क्रेडिट हो जाएगा। अब बनाइए जर्नल। बेटा हम जर्नल फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो गुप्ता है उसने क्या किया था, गेन किया था। पार्टनर्स गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस किसने सेक्रीफाइस किया था, कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कविता ने भी सेक्रीफाइस किया था, कवितास कैपिटल अकाउंट। बेटा हमने क्या किया, जब पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको शेयर मिलता है गुडविल का उस पार्टनर से जिसने गेन किया है। अब इसके अंदर हमारा जो गुप्ता है उसने 1,20,000 की शेयर ऑफ गुडविल दे दी किसको, कुमार को भी और कविता को भी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू ऑन चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने की वजह से हमने इसमें एडजस्टमेंट कर दी है। ये इस क्वेश्चन में बेटा हमें बताया नहीं हुआ था कि गुडविल रेज करनी, रिटर्न ऑफ करनी, तो हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री कर दी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब बेटा आपको एक और कराने जा रही हूँ टॉपिक। वैसे तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही किया है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर अब फर्क क्या है बेटा इस टॉपिक में, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी होगी। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, पहले से ही गुडविल दी हुई है। बाद में दो तरह की गुडविल की कर रही हूँ, एक हमारे को क्वेश्चन में अपीयर कर रही है गुडविल जिसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, एक वो वाली जो हमने वैल्यू की है। जो अभी मैंने पीछे करवाया ना वो वैल्यू गुडविल जो है उसके बारे में बताया था। दो टॉपिक थे उसके कि जब कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो पार्टनर्स एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स हो तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। पर बात करें जब हम करते हैं गुडविल रेज हो रही है तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर। दोबारा बता दी बेटा कि गुडविल जो है उसको कैलकुलेट जब हम करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, एक पार्टनर के कैपिटल के थ्रू करते हैं, अकाउंट के थ्रू करते हैं। वो मैंने आपको एंट्री बता दी बच्चे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब बात कर रही हूँ जब हमें लिखा हो कि गुडविल रेज भी करनी है, रिटर्न ऑफ भी करनी है, तो रेज करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब रिटर्न ऑफ करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो ऊपर पहले एंट्री बोली गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो ये होती है ओल्ड रेशियो में। फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो होती है। पर आज मैं कुछ और बता रही इसके बाद, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, या तो कई बार हमारे पास अगर बैलेंस शीट बनी है उसके अंदर अपीयर कर रही है, या ये वो वाली गुडविल नहीं है। मैं वो गुडविल नहीं बता रही जो वैल्यू डेट होती है एट द चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, वो नहीं बता रही। ये वो कह रही है जो ऑलरेडी अपीयर करती है। तो जो अपीयर करती है ना उसको हमने क्या करना है, पहला केस है व्हेन गुडविल, इसके भी दो केसेस है, व्हेन गुडविल is existing goodwill is written off, existing goodwill is written off। इसका मतलब क्या, खत्म कर दो, खत्म कर देंगे गुडविल। आपको पता है गुडविल क्या एसेट है, जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं ना बेटा तो वो एसेट क्या हो जाती है, क्रेडिट होती है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो हमारे पार्टनर्स होंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब कैपिटल क्या है बेटा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो कैपिटल की जगह क्या आएगा, करंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। हम इसको लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल क्या होगी,
रिटर्न ऑफ रखी है, रिटर्न ऑफ खत्म हो गई हमारी इन ओल्ड रेशो में। बेटा ये कौन सी गुडविल है? वैल्यू एड वाले के बारे में बात नहीं करी, जो अपीयर कर रही है, जो एग्जिस्ट करती है बिजनेस में पहले से। अब सेकेंड इसका केस है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज carried in the books of account। इसका मतलब क्या है कि हम गुडविल जो एग्जिस्टिंग दी हुई है उसको कैरिड इन द बुक्स, मतलब आगे भी लेके जाना है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब आप याद रखना इसके अंदर हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स, जो डिफरेंस आएगा बताते हुए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैं करंट अकाउंट भी लिख लूँ, अगर कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ बेटे, मैं बात कर रही हूँ जब हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देना, खत्म कर देना है। ये वो गुडविल नहीं है जो मैंने आपको गुडविल वैल्यू एड वाली कराई थी, वो नहीं है। ये और गुडविल हमें अपीयर कर रही है क्वेश्चन में, करंटली होगी ऑल पार्टनर्स टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशो। अब क्वेश्चन में लिखा है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आगे लेके जाना हमें, इज कैरिड इन द, कैरिड मतलब आगे लेके जाना है। तो हमें दो तरह की गुडविल दी होगी, एक गुडविल वैल्यू एड होगी और एक होगी एग्जिस्टिंग गुडविल। तो हमने क्या करना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हमने क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करना है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमें जो गुडविल वैल्यू एड है 1 लाख रुपीज है और जो गुडविल है अपीयर कर रही है उसका आंसर हमें, गुडविल अपीयर दे रखी है हमारे को 20,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि गुडविल कैरिड करना चाहते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आगे भी लेके जाना चाहते हैं, मतलब वो ये चाहते हैं हमारी बैलेंस शीट में अपीयर करे गुडविल को, यानी कि हमें गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना। तो आप क्या करोगे बेटा, जो उनका सेक्रीफाइस और गेन आएगा उसमें बांटोगे किसको, 1 लाख को नहीं, 1 लाख में से 20,000 माइनस करके जो हमारा 80,000 है वो एक दूसरे से क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा अब आपको मैं लास्ट इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, ठीक है, इसकी समझाने जा रही हूँ। पहले रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। They decide to share profit in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2019. The decision to change the profit sharing ratio was taken after crediting share of profit for the year 2020 to respective partners capital account which was 1 lakh। वो ये कह रहे हैं दो पार्टनर थे जिनकी रेशियो 4:1 थी, बाद में उनकी रेशियो चेंज होगी 3:2 और उन्होंने ये डिसीजन तब लिया जब प्रॉफिट बांट चुके थे, वो हमारे थे प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000। हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल वैल्यूड एट दी हुई है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एज 31 मार्च 2020 पर रीमा की कैपिटल अकाउंट 5 लाख है और सीमा का कैपिटल जो है 6 लाख है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको रीड करने के बाद पहले हमने देखना है किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। इस क्वेश्चन में बेटा हमें सिर्फ गुडविल वैल्यू एड दी हुई है, आपने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है, वो आपको ऑलरेडी पता ही है। पहले हम लिखेंगे इलस्ट्रेशन 66। टीएस देवाल की बुक का ही मैं बता रही हूँ। रीमा और सीमा दो पार्टनर है, ठीक है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है ओल्ड रेशियो दैट इज 4:1। न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन, न्यू रेशियो 3:2। पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, सैक्रिफाइस और गेन, ठीक है, सैक्रिफाइस और गेन। पहले आप निकालेंगे रीमा का ओल्ड रेशियो, आप देख सकते हैं 4/5 है, न्यू है 3/5, ठीक है।
1/5 आ गया सेक्रीफाइस रीमा का। अब बात करें सीमा की, तो सीमा का कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 2/5, तो आंसर आ गया इसका -1/5। तो इसका क्या निकल के आया बेटा, गेन। ठीक, अब हमें वैल्यू गुडविल दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 75,000। ये बेटा गुडविल वैल्यू डाटा है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है ये। ठीक है, गुडविल हमें दे रखी है 75,000। तो शेयर निकालो, रीमास शेयर 75,000 इंटू 1/5 15,000 आती है। नेचुरली इसकी 15 है तो दूसरी की भी कितनी आएगी, सीमा से शेयर सेम आएगी 1/5 15,000 ही आएगी इसकी। बेटा ये वाला दोबारा से समझ लो, मैं क्या कह रही हूँ, दो पार्टनर थी जिसका नाम था रीमा सीमा, इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू दी है, हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया। गुडविल हमें वैल्यू दे रखी है 75,000, इसका 1/5 किया। तो अब आपको एंट्री तो समझ आ गई होगी, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमास कैपिटल अकाउंट। पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और भी चेंज है, वो क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ। अब आप देखिए, जो रीमा और सीमा है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले कुछ और थी और अब क्या है, कुछ और है। तो जो 1 लाख रुपए थे वो रीमा में ओल्ड रेशो में, रीमा और सीमा में ओल्ड रेशो में बांटे जाते थे, है ना। हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको एडजस्टमेंट टेबल याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन सी रेशो में बांट रहे थे पहले, 4:1 है ना। ओल्ड रेशो आप देख सकते हैं 4:1। 1 लाख का 4/5 करो जरा, 1 लाख का 4/5 80,000 है ना। और दूसरे का कितना आएगा 1/5 20,000। ये वो प्रॉफिट है 1 लाख जो हम पहले बांटा करते थे। अब उन्होंने क्या कहा, प्रॉफिट अब टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड की कैसे करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने इस रेशो में बांटना है, कौन सी रेशो, जो कि हमें न्यू दे रखी है। प्रॉफिट बेटा कितना है 1 लाख है, इन कौन सी रेशो में 3:2। तो आप 1 लाख का 3/5 करके देख लो 60,000 आ जाए, ठीक है, और 40,000। अब आप पहले ये देखिए कि इसको पहले 80,000 मिलता था, है ना बेटा। अब आप इसको कितना मिलता है बच्चे, इसको मिलता है 60,000। अब तो 20,000 इससे हम क्या करेंगे, पहले 80 मिलता 60 इससे वापस ले लेंगे। इसको पहले 20 मिलता था 40 मिलता था, इसको क्या कर देंगे 20,000 दे देंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है सीमा का क्या हो गया, पहले से बढ़ गया, तो सीमा की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और रीमा का क्या हो जाएगा 20,000 उससे ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू गुडविल निकाली थी उसकी एडजस्टमेंट की थी ना, तो इसमें सेक्रीफाइस किसने किया, रीमा ने, और गेन किसने किया, सीमा ने। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमास कैपिटल अकाउंट 15,000 रेशो बनाएंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें रीमा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि रीमा ने सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट का हिस्सा और सीमा ने क्या किया, गेन किया प्रॉफिट का हिस्सा। तो प्रॉफिट जो है इंक्रीज करने के लिए सीमा ने उसको अपने शेयर ऑफ गुडविल दे दी, किसको, रीमा को। अब अगली बात जो है हम एंट्री अगली कर रहे हैं, इसके अंदर जो है आपको मैंने अभी बताया, रीमा जो है वो 20,000 रुपीज जो है वो क्या कर रही है, ले रही है, सॉरी रीमा जो है 20,000 दे रही है, किसको, सीमा को। रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीमास कैपिटल अकाउंट 20,000। इसका लॉजिक मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि आज जब हमने वर्किंग नोट्स बनाए थे तो 20,000 डिफरेंस निकला था कि सीमा क्या चाहती है, मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो, रीमा उसको अपना 20,000 का प्रॉफिट दे रही है। तो एंट्री क्या बनी, रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमास कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो कैसे बनाना है मैं आपको बता। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रीमा सीमा, ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड है। फिर पर्टिकुलर्स रीमा सीमा, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। पहले हमें दोनों की क्या रखी, कैपिटल दे रखी है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 5 लाख 6 लाख, पहले की 5 लाख है, दूसरे की 6 लाख है। फिर बेटा हमने जो पहली एंट्री करी थी उसमें क्या किया था, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमास कैपिटल अकाउंट, टू रीमास ना, तो पहले हम करेंगे टू रीमास कैपिटल अकाउंट, लेकिन रीमा में नहीं लिखेंगे, याद रखना जिसका नाम लिखा उसमें नहीं लिखेंगे, 15,000 हम सीमा से ले लेंगे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट जाएंगे, बाय सीमास कैपिटल अकाउंट 15,000 रीमा को दे देंगे। मीन्स रीमा को देने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, सीमा से 15,000 रुपीज ले लिए। तो आप एंट्री क्या करिए, दोबारा सुनो, सीमास कैपिटल टू रीमास कैपिटल करके 15,000 हमने सीमा से लेकर हमने क्या कर दिया, रीमा को दे दिया बाय सीमास कैपिटल अकाउंट 15,000। अब अगली एंट्री हमने की थी सीमास कैपिटल टू रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमास कैपिटल अकाउंट। पहले आप टू पे चलो, फिर गलती नहीं होगी। टू सीमास कैपिटल अकाउंट 20,000 हमने रीमा से ले लिए। अब हम क्रेडिट में चलेंगे, बाय रीमास कैपिटल अकाउंट 20,000। ये हमने जो है इसको किसको दे दिए, सीमा को दे दिए, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, हमने 20,000 का ये प्रॉफिट है जो सीमा को मिला है, और ये 15,000 की गुडविल है जो कि रीमा को मिली है, क्योंकि सीमा अपना प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना चाहती है। अब हम टोटल करेंगे, इसका आ गया 5,15,000, इसका आ गया 6,20,000। डेबिट में कितना, इसका 20,000 है, 5,15,000 में से 20,000 ये 4,95,000 आ गया, टोटल वही 5,15,000। अगली बात करें, 6,20,000 में से 15,000 माइनस करके 6,05,000 आ गया, टोटल आ गया 6,20,000। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, मैंने आपको एक टॉपिक बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसके अंदर दो टॉपिक थे। एक तो था बाय एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। आज मैंने सिखाया कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, जब गुडविल रेज होती है तो गुडविल टू पार्टनर्स होता है इन देयर ओल्ड रेशियो, और रिटर्न ऑफ होती है पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। तो मतलब कैपिटल या करंट वो आपको बता दिया, कैपिटल कब आएगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट कब आएगा जब कैपिटल फिक्स्ड है। फिर बाद में मैंने आपको बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से पड़ी है, क्वेश्चन में जो लिखी हुई है, अपीयर कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, कि जो अपीयर करी है वो गुडविल और होती है, जो वैल्यू डेट होती है वो गुडविल और होती है। फिर इसका मैंने बी पार्ट भी करवाया था। ए पार्ट में तो यही था कि व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, है ना, तो एक अपीयरिंग कर रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है उसको रिटर्न ऑफ कर देना। दूसरा था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ये केस क्या था कि व्हेन गुडविल इज कैरिड ऑन इन न्यू बुक्स ऑफ द फॉर्म, का मतलब है कि अगली नई फॉर्म्स की बुक में शो करनी है, यानी कि गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल वैल्यू डेट थी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 लाख, और जो गुडविल अपीयर करी थी वो 20,000 थी, तो दोनों का डिफरेंस 80,000 आया, वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बांट दिया। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। आई होप स्टूडेंट you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for